क्लासिफिकेशन ऑफ द एंजाइम्स। लास्ट मॉड्यूल में हमने देखा था कि नॉमेनक्लेचर डिफरेंट किस्म का हमने कहा, कहीं एज लगा दें, कहीं सबसेट का सफिक्स लगा दें, कहीं जो है वो हमने कहा कि जो है ना जहाँ से वो ओरिजिनेट हो रहा है जैसा पैंक्रिया से उस तरह का वो लगा दें, तो वो एम्बिगुअस सी क्लासिफिकेशन बन जाती है, नॉमेनक्लेचर बन जाता है। सो द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट ने एक मिल के एक ऐसा क्लासिफिकेशन जो है ना सिस्टम इजाद किया, इन्वेंट किया और उसको क्लासीफाई किया, विच इज ऑलमोस्ट absolutely unambiguous, having a particular number for each and every enzyme. So the International Union of Biochemists developed an unambiguous system of enzyme nomenclature in which each enzyme has a unique name and a unique code number. अब हर एंजाइम का एक यूनिक नेम है, यूनिक कोड है। यूनिक नेम एंड कोड has node to identify the types of reaction catalyzed and the substrate involved. अब ये किस तरह हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि हर नंबर जो है उसका सबस्ट्रेट को आइडेंटिफाई करेगा और जो कैटलाइज सबस्ट्रेट इन्वॉल्व है उसको जो है ना वो आइडेंटिफिकेशन के लिए वो पर्टिकुलर नंबर यूज होगा और उसका उसी तरह यूनिक नेम यूज होगा। वी विल सी इन these next few slides. As an example of the formal systemic name of the enzyme hexokinase, hexokinase का formal अगर हम देखते हैं hexokinase enzyme को, तो इसका formal name है ATP glucose phosphotransferase, कि ये ATP से ग्लूकोज को फॉस्फेट को लेता है और ट्रांसफर करता है ग्लूकोज में। So as an example, the formal systemic name of the enzyme hexokinase catalyzing the reaction ATP plus D-glucose, which is converted into ADP and D-glucose 6-phosphate. अब ग्लूकोज के साथ ATP मिला और उसने जो है वो 6 पोजीशन पे जाके एक ATP से फॉस्फेट लिया और उसको वहां जाके अटैच कर दिया। सो इस एंजाइम का इनफॉर्मल नेम या रूटीन में हम इसको हेक्सोकाइनेज कहते हैं, बट इट्स फॉर्मल नेम इज ATP ग्लूकोज अमाइनो ट्रांसफरेज। कि ATP से ग्लूकोज जो है ना वो और ATP इन दोनों से एक फॉस्फेट को लेगा ATP से और ग्लूकोज के ऊपर जाके उसको अटैच कर देगा फॉस्फेट ग्रुप को। तो फॉस्फोट्रांसफरेज भी आ गया, ATP भी आ गया एंड ग्लूकोज भी आ गया इसके नाम के अंदर ही। इट्स एंजाइम कमीशन नंबर ATP ग्लूकोज फॉस्फोट्रांसफरेज का अब एक पर्टिकुलर एंजाइम कमीशन नंबर है विच इज फ्रॉम द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट से ने इशू किया। दिस नंबर इज 2.7.1.1। अब 2 का डिनोट कर रहा है, डिनोट्स द क्लास ऑफ द एंजाइम। क्लास क्या है? ये ट्रांसफरेजेस हैं कि ये एक पर्टिकुलर जो है ना वो ग्रुप को ट्रांसफर कर रहे हैं। द क्लास नेम इज ट्रांसफरेजेस। 7 क्या डिनोट कर रहा है? द सब क्लास फॉस्फोट्रांसफरेजेस। किसको ट्रांसफर कर रहे हैं? फॉस्फेट ग्रुप को। सो दिस 7 डिनोट्स, जहां पे भी 7 आएगा वो फॉस्फोट्रांसफरेजेस होंगे। एंड 1 डिनोट्स द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ एन एक्सेप्टर। जो थर्ड पोजीशन पे 1 आ रहा है वो एक्सेप्टर जो ग्रुप है, अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो उसको हम 1 कह देते हैं। इसी तरह जो फोर्थ 1 आ रहा है, दिस इज दिस वन ऑफ द ATP ग्लूकोज फॉस्फोट्रांसफरेज इज द D ग्लूकोज एज द फॉस्फोराइल ग्रुप एक्सेप्टर। अब एक डोनेट कर रहा है, एक एक्सेप्ट कर रहा है और एक ट्रांसफर कर रहा है। तो ट्रांसफरेज भी आ गया इसके अंदर। फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर कर रहा है तो 7 नंबर को से डिनोट कर दिया हमने फॉस्फोट्रांसफरेज को। हाइड्रोक्सिल ग्रुप को जो है ना वो डिनोट एक्सेप्टर है, उसको 1 से डिनोट कर दिया और इसी तरह अगले 1 से डी ग्लूकोज को जो फॉस्फोराइल ग्रुप का एक्सेप्टर है उसको हमने डिनोट कर दिया। इन द systematic naming system, enzymes are divided into 6 major classes, each with a numerous subgroups. अगर हम broadly speaking main subclasses इसकी main जो है ना enzymes की 6 major classes लेते हैं जो further subdivided हो सकती हैं into numerous subclasses and subclasses जिसके नंबर हम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाते हैं। So this is the classification of the enzyme. Number 1 हमने कहा 6 क्लासेस में होगा। नंबर 1 इज दी ऑक्सीडो रिडक्टेजेस।
which is denoted or which causes the transfer of an hydrogen and an oxygen atom or an electron from one substrate to another. The example is dehydrogenase oxidases. Second is the transferases, the transfer of a specific group, जिस तरह पिछले में हमने देखा कि phosphate था और the methyl group from one substrate to another substrate. The examples are transaminases and kinases. Third group or third class is the group of the enzyme is the hydrolases, which the hydrolysis of the substrate. The examples are digestive enzymes and the esterases. So these are the different classes or first three classes of the enzyme. Fourth one is the हमने कहा 6 में करता है. Fourth one is the isomerases, which the change of the molecular form of the substrate के एक आइसोमर हमें पता है कि एक ही उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है, लेकिन सिमिलर जो है ना वो उसकी केमिकल फार्मूला सिमिलर होता है. तो अगर एक आइसोमर को दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट करते हैं जिस तरह ग्लूकोज को फ्रुक्टोज में, तो दिस इज नोन एज द आइसोमरेज. एंड द फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेज एंड फ्यूमरेज आर द एग्जांपल्स. फिफ्थ क्लास इज द लाइएजेस, नॉन हाइड्रोलिटिक रिमूवल. वो हाइड्रोलिटिक रिमूवल के साथ था, ये नॉन हाइड्रोलिटिक रिमूवल of a group or addition of a group to a substrate. Examples are aldolases and decarboxylases. Sixth class of the enzyme is ligases, or also known as synthetases, which is causing joining of the two molecules by formation of the new bonds, and the example is citric acid synthase. Number one class is the oxidoreductases, जो हमने define की, which catalyzes the oxidation reduction reactions, which is further subdivided into 4 subgroups. हमने कहा था कि हम main groups को पढ़ेंगे और थोड़े थोड़े उनके subgroups को define कर लेंगे. Subgroups are the oxidases, dehydrogenases, hydroperoxidases and oxygenases. हम one by one इनको थोड़ा थोड़ा briefly देखते जाएंगे कि किस class में कौन सा आता है. For example, the two reactions both catalyzes by the xanthine oxidase. ये xanthine oxidases जो है ना oxidoreductases की सब ग्रुप है xanthine oxidase. तो xanthine oxidase क्या करता है, हमने कहा था कि oxidases are the enzymes that catalyze an oxidation reduction reaction. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे H2O को वाटर को विद ऑक्सीजन फर्दर रिड्यूस कर देता है H2O2 में. तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन यहाँ हो गया और यहाँ एक OH ऐड कर दिया. इसी तरह सेकेंड रिएक्शन में ये xanthine oxidase xanthine को जो है ना कन्वर्ट कर रहा है यूरिक एसिड में विद द फॉर्मेशन ऑफ अ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, विच इज वाटर इज रिड्यूस्ड टू हाइड्रोजन पेरोक्साइड, एंड यूरिक एसिड में एक और OH ऐड हो गया और दी ऑक्सीजन ऐड हो गया. सेकेंड क्लास इज द ट्रांसफरेजेस. These bring about a transfer of functional group such as the phosphate, जिस तरह हमने फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज ट्रांसफरेज में देखा, या उसमें हमने ATP ग्लूकोज फॉस्फोट्रांसफरेज में देखा कि एक फंक्शनल ग्रुप को उसने ट्रांसफर कर दिया, which such as the phosphate group or the amino group. किसी अमाइनो ग्रुप को या फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर कर रहा है from one molecule to another molecule, which is called a donor and the acceptor molecule. एक से दूसरे को लेके जा रहा है, किसी माइनो ग्रुप को, किसी जो है ना उसको फॉस्फेट ग्रुप को, तो एक एक्सेप्टर है और एक डोनर ग्रुप है. The common examples of this group are transaminases and phosphotransaminases, कि ये अमाइनो ग्रुप को ट्रांसफर करते हैं, और फॉस्फो एंड काइनेजेस, the phosphotransferases are the second example. This is the example of the hexokinase, or the hexokinase is a phosphotransferase. अब ये hexokinase हमने इसका जो है ना वो छोटा नाम था, इसका सिस्टमेटिक नेम जो है वो phosphotransferase है, which catalyzes the transfer of phosphate group. हमने देखा था कि ये ATP ग्लूकोज phosphotransferase हमने इसका सिस्टमिक नेम बोला था. So this is glucose is converted into glucose 6-phosphate and glucose plus ATP. ये ATP जो है वो ATP में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ से एक फॉस्फेट ग्रुप उठा के यहाँ 6 नंबर पे पोजीशन पे लग गया. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द
ट्रांसफरेजेस और फॉस्फोट्रांसफरेजेस।